हेलो मेरे सीटी एस्पिरेंट, आप लोगों को पता है कि सीटी का एग्ज़ाम बहुत पास आने वाला है। 40 दिन में आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है। मैं अनु सिंह, आपकी मैथ्स की एजुकेटर, और आज बात करने वाले हैं मैथ्स डोमेन के बारे में। मतलब जो मैथ्स सबको डरा के रखता है, इतना डर मैथ्स को लेके यार, ऐसा क्या ही है मैथ्स में, ये देखने वाले हैं। तो ये 3 चीज़ें बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। देखो कितना प्यारा है ना आप लोग जैसा, जैसे आप लोग वैसे ये भी क्यूट। ईज़ी पे हमारी स्माइल ऐसे होती है, मॉडरेट पे और टफ पे ये वाली स्माइल होती है। तो हम ये चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं, और आपको बता दें कि इन चैप्टर्स को डिस्कस करते करते आपको बताएंगे कि पढ़ना कहाँ से, करना कैसे, खत्म कैसे करना है। स्टार्ट करें और जुड़े रहना और शेयर कर देना वीडियो अच्छा लगे तो। चलो आ जाओ देखते हैं क्या कैसे कर सकते हैं। तो बच्चा देखो, जब भी मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स में बच्चे ये सोचते हैं कि मैम कुछ ऐसा बता दो कि बस एग्जाम में वही आ जाए। तो बच्चा देखो, सबसे पहले तो ये पकड़ना होगा कि क्वेश्चन आता कैसे। मैंने जितने पीवाईक्यू देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से आते हैं, एक एक मैंने लेके चल रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इजी चैप्टर्स देखते हैं जो आप जल्दी से कवर कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। जो चैप्टर्स बच्चा इजी हैं, देखो मेरे से पूछोगे तो मैं हमेशा रिलेशन एंड फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को एक चैप्टर मानती हूँ। मतलब रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा, साथ में आईटीएफ पढ़ के खत्म कर दो, 2 चैप्टर। इनसे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अप्रॉक्स में जो इसके मार्क्स बनते हैं वो 20 नंबर के। सोचो रिलेशन एंड फंक्शन क्या होता है। रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, 1 1 ऑन 2, इन्वर्टिबल, कंपोजिट, और साथ में बाइनरी ऑपरेशन। आईटीएफ में क्या होता है, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, ब्रांच होता है एक, और साथ में बस उसके प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन होता है। देखो हम ये नहीं कहते कि सब इजी कुछ नहीं होता है, दुनिया में कुछ भी इजी नहीं है। सांस ले रहे हो इजी नहीं है, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। खाना खा रहे हो इजी नहीं है, खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। जीना भी इजी नहीं है भैया, आसान नहीं है। तो जी तो हम वो भी रहे हैं। तो हर चीज इजी नहीं होता है, पर हाँ आसान हम खुद बनाते हैं, हम इजी चीजों को खुद बनाते हैं। तो ये भाई इजी है, जब पढ़ोगे ना, 12 पढ़ के आयो, ठीक है। मैं इतना तो उम्मीद करती हूँ तुम सबसे, अभी भी 12 पढ़ के आए हो, ठीक है। तो आप लोग को आता तो है। बस देखो, एक बार रास्ते पे चल चुके हो, दोबारा उसी रास्ते पे चलना है। तो क्या हुआ, पहली बार चलने पे रास्ता खराब मिला था, दूसरी बार तो सही मिलेगा ना आपको। ठीक है, देखो पहली बार चले हम, रास्ता खराब था, दूसरी बार चलने की तैयारी कर रहे हैं और रास्ता बन चुका है। क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड अब यहाँ पे जितने भी हो, तुम सब एक्सपीरियंस्ड हो इन सब चैप्टर के लिए। तो बस आपको कितना रिवाइज करना है, कितना फिर से पढ़ना है, कितना एफर्ट डालना है, यू ऑल नो। मुझे बताने की जरूरत नहीं है अब इसमें। ठीक है, अब देखो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट बच्चा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से पूछे जाते हैं और सबसे इजी होता है भाई, ये इतना इजी होता है। ठीक है, इससे आपके 5 से 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसके जो मार्क्स है लगभग 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बच्चा इसलिए इजी है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको जो कुछ सेक्शंस होते हैं, जैसे क्या लाइन हो गया, ठीक है, सर्कल हो गया, ठीक है, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, इन सारे फिगर्स का जो 11th में पढ़ा हुआ है हमने, उनका क्या पूछता है, एरिया पूछता है, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो इसको हम लेके चलेंगे, ये भी इजी है। ठीक है, इजी है। इसके बाद 2-3 कुछ फॉर्म्स होते हैं, इनके फॉर्मूले याद कर लो, और इंटीग्रेशन सीख लिया हमने, डायरेक्ट लगा के कर सकते हैं। इससे 2 क्वेश्चन दिखते हैं आपको 10 नंबर के। ठीक है, मिला जुला के पूरे 70 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। 70 नंबर भाई, मैट्रिक से 40 नंबर ऐसे अकेले बन रहा है आपका, और 50 क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब आप देख लो कौन से क्वेश्चन इजी वाले करने, मॉडरेट। अब इसके बाद इनको जब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो बहुत जल्दी 1 शॉट से कर जाओ। ठीक है, मैं जो 1 शॉट देने वाली हूँ आप लोगों को, आप वहां से कर जाओ, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जो बैचेज में कराए जा रहे हैं उनसे कर लो 1 शॉट, जल्दी खत्म करो। ठीक है, सिलेबस गो थ्रू कर जाओ, सारा सिलेबस देख लो कितना क्या बड़ा है, कितना पढ़ना और है हमें। मॉडरेट में बच्चा कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, देखो डिफरेंशियबिलिटी जो है बच्चा, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, सबको पता है, बस डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, इसलिए इसको। और कंटिन्यूटी में 2-3 तरीके का होता है, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, बस रखो और सॉल्व करो। ठीक है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके बाद लगभग 20 मार्क्स के। ठीक है, सोचो डिफरेंशिएशन से 20 मार्क्स के, जो आप 11 से करते हुए आ रहे हो। डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा बोर्ड में था
उससे थोड़ा इजी आएगा, पूरा सॉल्व करने के लिए बहुत कम आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूले देखने को भी मिलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है डायरेक्ट देखने को मिलेगा, वेरिएबल सेपरेबल, और या फिर आप बात कर ले सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन या फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द गिवन सॉल्यूशन। ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, बहुत ईजी आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे 2 क्वेश्चन मैंने जहां तक देखा है वो लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन। वेक्टर अलजेब्रा याद रखना इजी होता है, ये डायरेक्ट डेफिनेशन भी पूछे गए हैं। वेक्टर अलजेब्रा मॉडरेट लेवल में आता है, इससे लगभग 2 क्वेश्चन दिखे जाएंगे आपको 10 नंबर के। और एलपीपी, भाई क्या क्वेश्चन पूछता है एलपीपी का, इसको तो मैंने मॉडरेट में डाल दिया, फिर भी इजी होता है। क्यों? एलपीपी में डायरेक्ट कॉर्नर पॉइंट्स दिया हुआ है, पूछेगा किस कॉर्नर पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू है, किस कॉर्नर पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं एलपीपी के। सोचो ये कॉर्नर पॉइंट्स निकाल के बस आपको ग्राफ दिखाना ही नहीं, यहाँ पे आपको सीधे कॉर्नर पॉइंट्स निकालना है, क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। ठीक है, बाउंडेड है, अनबाउंडेड है, बाउंडेड में क्या होता है, अनबाउंडेड में क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एलपीपी में। अब आते हैं टफ में। देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसमें मैक्सिमा मिनिमा होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन होता है, ये इसमें सब पूछे जाते हैं। इससे 5 से 6, 5 से 7 कर सकते हो, लगभग 30 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं आपके। ठीक है, इंटीग्रल से देख लो, इंटीग्रल के डायरेक्ट फॉर्मूले भी देखे गए हैं। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले भी पूछे गए हैं, जो स्पेशल फॉर्मूले हैं केस वाले, ये हैं आपके लगभग 2 से 3 आएंगे 15 मार्क्स के। 3D ज्योमेट्री बच्चा, ये प्लेन की वजह से टफ हो जाता है। एक प्लेन होता है, एक लाइन होता है, प्लेन की वजह से ये थोड़ा टफ हो जाता है। 12th में आपने बिल्कुल प्लेन नहीं पढ़ा है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, प्लेन की वजह से ये टफ हो सकता है। इससे आपको 2 क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, इस वजह से ये टफ है क्योंकि इसमें प्लेन आ जाता है। ठीक है, और इससे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसमें 12th का प्रोबेबिलिटी के साथ साथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बर्नौली ट्रायल्स, ये 3 चीज़ें एक्स्ट्रा एड ऑन हुई हैं और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस वजह से ये टफ होता है। जैसे 4 से 5 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं प्रोबेबिलिटी के। एक क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटेड है। एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मिलेगा ही मिलेगा, तो करके जाना उसे। ठीक है, और उसके बाद एक बेस थियरम आ सकता है, उस पर आ सकता है बस, और बर्नौली ट्रायल या फिर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 आपके और बचेंगे। इससे लगभग 20 नंबर का आता है। ये चैप्टर इसलिए इधर रखा गया है क्योंकि इसमें ऐड हुए हैं चैप्टर्स भी, आपके सिलेबस भी थोड़ा ऐड ऑन हुआ है और डायरेक्ट दिखता है। देखो याद रखना, आपको 50 में से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अगर आपने 38 भी एकदम एक्यूरेसी के साथ सही कर दिया, फिर भी आपके मार्क्स 196 बनेंगे। सोचो 38 कर दिया तो 190 बनेंगे। ठीक है, तो आपको 190 प्लस टारगेट करना, आपको पीएचडी नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन सॉल्व करने बैठे हो, जो नहीं आ रहा है उसको भी किए जा रहे हो, टाइम चला गया। पहले वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना जो आपको आ रहा है 100% एक्यूरेसी के साथ, फिर दूसरी बार आप अटेम्प्ट करना, तो वो इससे आपका टाइम बचेगा। और जब टाइम बचेगा तो आप फिर उसको कर सकते हो जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, थोड़ा डाउट में है क्वेश्चन, तो इस तरह आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स, जब तक मैंने इसका पीवाईपी देखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले और डेफिनेशंस भी आपके एग्जाम में आएंगे। ये बोर्ड नहीं है, इसमें एमसीक्यू है, तो इसको स्किप नहीं करना, डू नॉट स्किप दिस। ठीक है, आपको सारे फॉर्मूले और सारे के सारे डेफिनेशन ध्यान से पढ़ने हैं, लर्न करने हैं, पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आएगा। और अब यार तुम सब चैंपियंस हो यार, मेरे मैथ्स योद्धाज हो, तुम सभी को ऑल द बेस्ट। और अगर आपने अभी तक बैच में खुद को इनरोल नहीं किया, देखो हमारे पास इतनी बुक्स जा चुकी हैं बच्चों की कि ये 2 बुक्स मैं मांग के लेकर आ रही हूँ, और ये दोनों बुक्स हैं। इसके अलावा हमारे पास बुक्स नहीं बची हैं, अभी फिर से रिप्रिंट हो रही है ताकि बच्चों को दिया जा सके। ये आपको साइंस डोमेन की बुक 4 बुकों में दी जाएगी। ठीक है, देखो सारे पीवाईपी हैं इसमें, सारे सॉल्यूशन के साथ हैं, और सॉल्यूशन हमने खुद चेक किया है, सारे टीचर्स ने अपना खुद सॉल्यूशन चेक किया है, कई बार चेक किया, तो आपके पास बिल्कुल सही फॉर्म में बुक्स जा रहा है। ठीक है, ये देखो ये पूरी कलर प्रिंटेड है। ठीक है, तो आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। आज ही खुद को जुनून प्लस बैच में 2.0 प्लस बैच में खुद को इनरोल करो। ठीक है, कैसे इनरोल करना है, अड्डा 247 पे आओ। ठीक है, क्योंकि बैचेज स्टार्ट हो चुका है, आप लोग का सबका लगभग बैचेज स्टार्ट हो चुका है, 4 से स्टार्ट हो गया है। तो आप लोग ऑल कोर्सेज में जाके देखो, यहाँ जाके अड्डा 247 पे जाना है आपको, और ये रहा अड्डा। ठीक है, यहाँ जाके आपको ऑल कोर्सेज में जाके, आपको यहाँ पे स्कूल K12 में जाके
सीबीएसई स्कूल में जाके जुनून 2.0 प्लस में खुद को इनरोल करना है, जहां पे आपको ये 4 बुक जो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर 78 ई बुक्स और 131 बच्चा डेली 3 भी मॉक टेस्ट दिया ना और एनालिसिस कर लिया तो आपको क्या कहते हैं सिलेक्शन लेने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने टेस्ट दिया है, एनालिसिस किया है, क्या सही है, सही में कितना टाइम लगा है, गलत क्यों हुआ, क्या छूटा, क्यों छूटा, तो आपको दुनिया में सिलेक्शन लेने से बच्चा कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आपको लाइव क्लासेस मिल रहा है। जब आप यहाँ पे बाई नाउ करोगे ना और आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए अनु 20 कोड यूज करना है और जैसे ही अप्लाई करोगे आप यहाँ पे देखो आपको 17% का डिस्काउंट मिलेगा और यही कोर्स आपको 3485 का मिलेगा। ऐप से खरीदोगे, मोबाइल से खरीदोगे, आपको लगभग 3400 का पड़ेगा। तो लेट मत करो, ये कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट है फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर करियर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये बहुत पैसा नहीं है। बुक खरीदोगे, टेस्ट खरीदोगे, सब मिला जुला के आ जाएगा। आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिल रहा है, सारे टीचर से 1-to-1 मेंटरशिप भी मिलता है। आप अपनी प्रॉब्लम्स, डाउट क्लियर कर सकते हो। जिन बच्चों को महापैक में जाना है वो महापैक में भी जा सकते हैं, उनको सारी बैचेज फ्री मिल सकती हैं। ठीक है, महापैक में यूजी पीजी इंटेंट जाओ, ठीक है, और यहाँ पे जाके सीयूटी यूजी महापैक में जाके खुद को इनरोल कर सकते हो। ठीक है, बट हाँ जुनून 2.0 देखो बहुत नहीं भागना है, बहुत नहीं भागना है। कोई भी पैक खरीदो, अनु 20 कोड यूज करो, मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा वहां पे, क्योंकि देखो डिस्काउंट सभी को चाहिए। और क्लासेस लेके यार बैच में आ जाओ, मिलते हैं बैच में। क्लासेस स्टार्ट हो गया है और मेरी क्लासेस जो रहने वाली है वो डेली 1.5 से 3 रहने वाली हैं। क्लासेज में कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तो एक्स्ट्रा क्लास संडे को या शाम को मैं लगवाती हूँ अपना, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, और अगर मेरा कोड यूज कर लेते हो तो साथ में, ठीक है, मेरा कोड यूज करते हो साथ में आप लोगों को क्या करना है, अनु 20 कोड आपको anu.singh@247.com पे मुझे मैसेज कर देना है कि आपने मेरा कोड यूज करके खरीदा है। ठीक है, anu.singh@247 पे। चलो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं बैच में।